कक्षा है हमारी 6, विषय है गणित, यूपी बोर्ड, पाठ 3 पूर्णांक और अभ्यास है 3D। पिछली क्लासों में अभ्यास 3C तक हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम अभ्यास 3D पढ़ाएंगे। 3D में देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। प्रश्न 1 का सॉल्यूशन। इसमें देखेंगे जो प्रश्न 1 है, इसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान को भरिए। तो इसमें एक सारणी दी हुई है और उसमें एक खाली स्थान दिया हुआ है, और जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि जो खाली जगह है उसको पूरा करो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सारणी कैसी बनाई गई है। इसमें है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11 और फिर उसके बाद 13। ये एक सारणी है, इसमें ये 4 खाने हैं। नीचे इसके लिखा हुआ है 7, 27, 55। 7, 27 और इसमें लिखा हुआ है 55, और जो लास्ट वाला जो हमारा खाना है वो है हमारा खाली है। ये कह रहा है सवाल कि इसी खाने को क्या करेंगे, भरेंगे। अब देखेंगे और नीचे इसके दिए हुए ऑप्शन, इसमें है 77, 91, 81 और 98। तो जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन इसमें आएगा। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। इसके बाद देखेंगे 9 लिखा हुआ है तो यहाँ 27 आ गया। यहाँ देखें 11 लिखा हुआ है तो 55 आ गया। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, ये 7 है और 7 है। अगर हम 7 का गुणा 1 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका 7 का गुणा किसमें किया गया है? 1 में किया गया है। गुणा इसका कितने में किया गया है? 1 में। दूसरा देखेंगे, अगर हम 9 का गुणा किसमें करें? 3 में करें तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। यानी अगर हम 9 का गुणा किसमें करेंगे? 3 में करेंगे, तो यहाँ हमें पता चलता है कि गुणा किसने का किया गया है? यहाँ पे गुणा हमारा 3 का किया गया है। यानी 1 में कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं। कितना आ गया है? 3 आ गया है, और फिर 9 का उसमें गुणा कर दिया है। अब ऐसे ही जब 1 में 2 जोड़े तो कितने आ गए? 3। तो 3 में भी कितने जोड़ देंगे हम? 2 और जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11। अब 11 का गुणा हम कितने में करेंगे? 55 लाने के लिए 5 में करेंगे, तो ये कितना आ गया? 55 आ गया। तो यहाँ से हमें एक सीक्वेंस मालूम पड़ता है कि यहाँ से कौन से सीक्वेंस में संख्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले है 7 का गुणा 1 में किया, दूसरे नंबर पे है 9 का गुणा 3 में किया, तीसरे नंबर पे है 11 का गुणा 5 में किया। तो यहाँ देखेंगे अगर 1 में हम +2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में +2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, अगर 5 में हम +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 13 का गुणा यहाँ पे हम कितने में करेंगे? हाँ, 7 में करेंगे, तो 13 सत्ते 91। तो हमारे इस सीक्वेंस के हिसाब से इसमें कितना आएगा? 91 आएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं आपके 91 है कि नहीं। तो इसमें ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उसमें 91 है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं ख, ये मिटा देते हैं, और इसमें कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 91। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? ख। 91 बिल्कुल सही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, क, ख, ग, घ, ण, फिर च। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उनमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि जो संख्याएं दी हुई हैं उनका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो 2 के सॉल्यूशन में नंबर का देखेंगे। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? का देखेंगे। का देखो मान ज्ञात करवा रहा है,
तो का है 8 गुणा -4 गुणा -5। तो ये कह रहा है 8 गुणा, फिर कोष्ठक में -4, फिर गुणा, फिर -5। अब देखिए इसका क्या ज्ञात करवा रहा है, मान ज्ञात करा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक हमारे यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले हमें किसी का चिन्ह काटना है, तो वो किसका काटना है, का। का के बाद क्या काटना है, भाग का। और भाग के बाद देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, भागो जोग। भा का मतलब होता है भाग, गो का मतलब होता है गुणा, जो का मतलब होता है जोड़, और घ का मतलब होता है घटा, या घटाया लिख दो, या घटाओ लिख दो। ठीक है, इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भा यानी भाग करेंगे, फिर उसके बाद गो यानी गुणा करेंगे, और फिर जो यानी जोड़ करेंगे, घा यानी घटाओ करेंगे। और ये चिन्हों के हिसाब से होता है। अगर हमारा माइनस और माइनस है तो हमेशा क्या क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस और प्लस है तो प्लस हो जाता है, माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाता है, और प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाता है। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि समान चिन्ह जहाँ पे आए, यानी एक जैसे चिन्ह जहाँ पे आए उसको हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जहाँ पर असमान चिन्ह आए उसको क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। और चिन्ह कौन सी संख्या का लगाते हैं, बड़ी संख्या का, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस नियम के हिसाब से सबसे पहले हमें भाग करना है, लेकिन इसमें भाग नहीं है, इसमें क्या है, गुणा है। 8 का हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे, और गुणा की जगह पे क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। अब -4 का और -5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो इसके भी आगे माइनस है और इसके भी आगे माइनस है, और मैंने क्या बताया है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये किसके हो जाते हैं, प्लस के हो जाएंगे। और प्लस को हम लिखेंगे नहीं, जैसे मान लो मैंने कोई अंक लिखा 9, 9 को हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। इसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता उसके आगे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। तो प्लस हम क्या करते हैं, 9 लिखते हैं, लेकिन कभी हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाते। ऐसे ही यहाँ पे भी हम प्लस नहीं लगाएंगे, और 4 और 5 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। अब क्या कर देंगे, अब 8 का और 20 का गुणा कर देंगे, 8 दूनी 160, यानी 20 अट्ठे 160, 8 दूनी 16 और एक जीरो पीछे का जीरो। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, ख। ख देखते हैं, ख। ख में है -10, -10 और -10। देखिए पहले कोष्टक में -10 गुणा, दूसरे कोष्टक में -10 गुणा, तीसरे कोष्टक में -10। अब देखेंगे इसमें, देखो सबसे पहले मैंने बताया था चिन्हों का गुणा, किसका, सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले चिन्हों का गुणा, फिर उसके बाद अंकों का गुणा, फिर अंकों का गुणा, और बाकी बात। अब देखिए, तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे इसमें, तो क्या कर देखेंगे, यहाँ पे -10 है और यहाँ पे -10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लगा देते हैं हम ये प्लस, 10 दाई 100, प्लस के क्या आ गए, 100 आ गए, कोष्टक में बंद कर देते हैं, फिर गुणा, ये माइनस के 10 बराबर लगा देते हैं नीचे बराबर। अब देखेंगे प्लस और माइनस हमेशा क्या आएगा, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1000। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया दूसरे का, ख का। अब देखते हैं ग सवाल। ग सवाल देखते हैं, गा में क्या है, -2 गुणा 35 गुणा -5। ये कह रहा है
गा देखते हैं। गा में है -2 गुणा 35 गुणा -5, -2 गुणा 35 गुणा -5। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम चिन्ह गुणा माइनस और माइनस क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 2 पंजे 10, किसका आ गया, प्लस का, गुणा 35 बराबर बराबर। इसके आगे क्या, देखो कभी भी हम अगर गुणा कर रहे हैं, जैसे मान लो हम 100 का गुणा करें 35 में, गुणा 35, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35 के आगे ये 2 जीरो लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर हम गुणा कर रहे हैं 1000 का तो इसके आगे 1 जीरो और बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम 65 गुणा 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 35 के आगे 1 जीरो, 350, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गा ये तो आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखते हैं घ, यहां देखते हैं घ। घ है, घ में उन्होंने दे रखा है -8 गुणा +57 गुणा 0, -8 गुणा +57, ये कर देंगे हम कोष्टक में बंद, क्योंकि ये दोनों चिन्ह जब एक जगह लग जाएंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए एक कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो इससे पता चलता है ये चिन्ह अलग है और ये चिन्ह अलग है। +57 और फिर है गुणा 0। अब देखो कहीं भी सवाल में, कभी भी कोई से सवाल में क्या हो, सब गुणा में हो, सब चीज़ गुणा में हो, और लास्ट में या कहीं भी 1 जीरो आ रहा हो, लेकिन सब चीज़ हो गुणा में, तो उसका उत्तर क्या आ जाता है, सीधे सीधे 0 आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि हम 0 का किसी भी चीज़ में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इसका क्या हो गया, ये 0 आंसर हो गया। अगर तुम वैसे एक्सप्लेन करना चाहो तो देखो 0 का सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, अगर -8 का फिर 0 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भी 0 आ जाएगा। अब इसके आगे चिन्ह की बारी आती है कि 0 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो 0 कभी भी न प्लस का होता है ना माइनस का होता है। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले अभ्यास में आपको संख्या रेखा बताई थी, और संख्या रेखा में कहाँ पे आता है 0, यहाँ मिड में आता है। इधर -1 -2 -3 होते हैं, इधर +1 +2 और +3 होते हैं। +3 यानी ये आगे तक भी जा सकते हैं जितने भी, ये भी आगे तक जा सकते हैं जितने भी। तो 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, ये कहाँ पे आता है, संख्या रेखा के बिल्कुल बीच में आता है। तो 0 को हम ना तो प्लस का मानेंगे और ना माइनस का मानेंगे। आगे देखते हैं घ। घ के बाद आता है ण। ण में देखेंगे, ण में इन्होंने दे रखा है -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा -4। तो देखो सवाल है दे रखा है -1 गुणा फिर -2 गुणा -3 गुणा -4। इस सवाल को देखेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया था चिन्हों का गुणा। देखो माइनस और माइनस प्लस, 2 एकन 2, यहां पे कितना आ गया 2, किसका, प्लस का, गुणा -3 और -4। चलो एक एक संख्या करके करते हैं, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। जैसे अगर डायरेक्ट करना चाहो, ये 2 आ गया, 4 तिया 12 दूनी 24, इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको समझना है तो एक एक संख्या करके बढ़ाते हैं, 2 गुणा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा -3 गुणा माइनस के, हाँ यहाँ कोष्टक लगा देते हैं, बराबर 2 तिया 6, किसके, माइनस के, बिल्कुल सही, -6
गुणा माइनस का 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24। इसका आंसर आ गया, देखो 24 आंसर आ गया। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट करना चाहते तो क्या करते, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस और ये वाला जो माइनस था वो भी प्लस हो जाता और 4 तिया 12, फिर हम 12 भी प्लस का हो जाता और 2 भी प्लस का हो जाता तो भी आंसर 24 आ जाता। चलो ड़ के बाद आता है इनका सवाल च सवाल देखेंगे। च में इन्होंने दे रखा है -4 8 12 5, दे रखा है -4 8 12 और 5। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो ये भी बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल इसकी तरह। इसमें मैं डायरेक्ट तरीके से आपको निकालना बताऊंगा। देखो 8 चौक 32 प्लस के फास्ट निकालो गुणा 12 पंजे 60 बराबर, देखो अब यहाँ पे जीरो लगा हुआ है तो जीरो हमें बिना सोचे समझे क्या कर देना है, यहाँ जीरो लगा देना है। अब 6 का गुणा कितने में कर देना है, 32 में कर देना है। तो 6 दूनी 12 और 6 × 18 और 1 1920। इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। देखो बिल्कुल सेम सवाल है, इसमें भी 4 बार माइनस आया है और इसमें भी 4 बार माइनस आया है। बस संख्याएं क्या हो गई हैं, इसमें थोड़ी बड़ी संख्याएं दे दी गई हैं और इसमें थोड़ी छोटी संख्याएं दी गई हैं। मेथड बिल्कुल आपका सेम है। चलो तो ये दूसरा सवाल आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। और हम किसी शुरुआत करेंगे अब तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, तीसरे सवाल में दे रखा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी क्या ज्ञात करा रहा है, मान ज्ञात करा रहा है। चलिए तीसरा वाला सवाल देखते हैं। प्रश्न 3 का सॉल्यूशन का देखते हैं। सबसे पहले -7 गुणा 0 57 -57, -7 गुणा 0 गुणा 57 गुणा -57। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर कहीं भी सवाल में क्या हो, जीरो हो और सवाल कितना हो, सारा सवाल गुणा में हो तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो जीरो का गुणा अगर हम साथ में करेंगे 0, ठीक है, जीरो में कोई मिलता है तो 0 हो जाता है, ये याद रखना है तुम्हें। और 0 का 57 में करेंगे 0, देखो 0 हो गया यहाँ तक, फिर 0 का -57 में करेंगे तो भी 0, 0 आ गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर तुम वैसे करना चाहते हो एक एक करके तो एक एक करके कर लीजिएगा तो भी कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सारा सवाल किसमें है, गुणा में है। लेकिन अगर इसमें दूसरा चिन्ह कोई आए, जैसे मान लो प्लस आ जाए माइनस आ जाए, गुणा के सिवा यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर प्लस लगा दिया मैंने तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात का कि 0 कब लिखना है, जब क्या आए, जब गुणा का चिन्ह ही आए, वैसे नहीं लिखना। दूसरा सवाल देखो 1456 गुणा 625 -456 गुणा 625। 1456 गुणा 625, फिर इन्होंने आगे लिखा है -456 गुणा 625, -456 गुणा 625। अब देखो इन्होंने सवाल में नीचे एक और चीज लिख रखी है, संकेत इन्होंने दे रखा है कि जैसे इन्होंने संकेत दिया है वैसे ही संकेत में लिख के इस सवाल को हल कीजिए। अगर देखो यहाँ पे करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दो माइनस इसका गुणा इसमें कर दो, जो भी इसका आंसर आएगा इसमें से ये वाला घटा दो तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमें ऐसे नहीं करना, हमें कैसे करना है, जैसे तुम्हारी बुक में करवा रहा है। आपकी बुक में कैसे करा रहा है, तो देखो संकेत हम लिख लेते हैं इसमें 1456 - 456। इन्होंने क्या किया है, देखो ये जो 625 है, देखो ये 625 इसमें भी आ रहा है और 625 इसमें भी आ रहा है, बचा क्या हमारे पास, 1456 बचा और 456 बचा। तो ये कह रहे हैं कि संकेत इस प्रकार इन्होंने लिख रखा है 1456 और फिर इसमें -456, ये तो इन्होंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, और गुणा 625 दोनों में आ रहा है
वो कॉमन ले लिया, इसे बोलते हैं कॉमन लेना। कॉमन लेना का मतलब होता है भाग देना। अगर हम देखें उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाग देना। कॉमन हम कब लेते हैं, कॉमन हम जब लेते हैं जब दोनों पदों में, जैसे माइनस के पहले वाला पद और माइनस के बाद वाला पद, इन दोनों पदों में क्या आ रहा हो, दोनों पदों में एक जैसी संख्या आ रही हो। तो इसमें देखेंगे, देखो ये संख्या 625 और 625 दोनों एक जैसी संख्या है, तो दोनों संख्याएं हमें क्या ले ली, कॉमन ले ली। ठीक है, इसके बाद तो यही आपका संकेत उन्होंने दे रखा है कि इस तरह लिख के तब इसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व मत करो। चलो ऐसे कर लेते हैं, बराबर यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, बराबर। इससे और सरल हो गया, कैसे, 1456 और 456। अगर हम 1456 में से 456 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1000। कितना बचेगा, 1000। ठीक है, गुणा 625। अब क्या करेंगे, बराबर। अब मैंने सीधे बताया था, अगर ऐसी कोई संख्या आए कभी भी आपको, देख ये 1000 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, सीधे सीधे 625 या यहाँ पे जो कोई भी संख्या है वो लिखनी है तुम्हें। 625 और कितने जीरो लगे हुए हैं, 3 जीरो। कितने जीरो लगा दो, 3 जीरो। क्या हो गया इसका आंसर, हो गया 625 सेकंड 625, और जीरो में 3 बार गुणा करेंगे तो 3 बार जीरो ही आएगा। ख, अगला आ गया ग। ग इन्होंने क्या दे रखा है, ग इन्होंने दिया है -187 गुणा -54, और -187 गुणा -46 लिख लेते हैं हम। -187 गुणा, ये एक ब्रैकेट में -54, फिर उन्होंने आगे क्या लिखा है, प्लस, यहां क्या लिखा है, -187 गुणा -46, -40। अब इन्होंने इसमें भी संकेत दे रखा है, देखो ये दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, लेकिन इन दोनों सवालों में क्या अंतर है, केवल इस चिन्ह का अंतर है। यहाँ पे क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इन्होंने इसका भी संकेत दिया है। इसका देखो इन्होंने संकेत कैसे दिया है, इन्होंने -187 कॉमन ले ली है। ठीक है, यानी मेथड वही लगाया है इन्होंने, मेथड जो था इस सवाल में जो लगाया था वही लगाया है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, जब कॉमन लिया था माइनस का चिन्ह आ रहा था तो माइनस लगाई थी, और यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो देखो -187 कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले ली। इसके बाद गुणा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बड़ा कोष्टक शुरू करता हूं। अब तुम कहोगे कि बड़ा कोष्टक क्यों शुरू किया, मैं छोटा वाला भी तो कर सकता था। छोटा वाला इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ये दोनों संख्याएं जो लिखूंगा -54 और -40 वो कौन से कोष्टक में है, छोटे वाले कोष्टक में है। तो यहाँ पे -54 लिख दिया, और फिर क्या हुआ, ये प्लस है तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, प्लस, तो यहाँ -40 लिख दिया, कोष्टक बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखते हैं। इसमें -187 गुणा, देखो -54 प्लस और -40। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो यहाँ बराबर लगाते जाएंगे, बराबर -187, फिर क्या करेंगे, गुणा -54 और -40 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 90 और 6 4 100। कितना हो जाएगा ये, 54 और 46 100। किसके 100 आएंगे, माइनस के। मैंने बताया था समान चिन्हों को जोड़ते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो समान चिन्ह है, माइनस और माइनस एक जैसे ही चिन्ह है, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 100 आ गया। फिर मैंने बताया था चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो बड़ी संख्या कितनी है, माइनस के 54 है, तो यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, बराबर। अब देखो समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, हमेशा मैंने बताया था प्लस होता है, प्लस हम लगाते नहीं है,
और मैंने बताया था 107, अगर कोई ऐसा पॉइंट आए तो 187 का 187 लिख देंगे, और एक के आगे 2 जीरो हैं तो क्या करेंगे इन दोनों जीरो को, इसके आगे लगा देंगे। ये क्या है, इसका आंसर आ गया। चलो इस पे सॉल्व करें आधे पे। चलो क ख ग, और हम पहुंचते हैं अब घ पे। घ घ देखते हैं। घ में ये कह रहा है 18,764 गुणा 99 माइनस 18,764 गुणा 99 माइनस, और इसमें अंदर दे रखा है इन्होंने -18,764, -18,764। कौन सा वाला मेथड लगाएंगे, हाँ माइनस वाला, ये जो सवाल में लगा था, प्लस वाला नहीं लगाएंगे, माइनस वाला। अब देखिए 18,764 और ये भी 18,764, ठीक है। तो क्या करेंगे, 18,764 को बाहर ले लेंगे, क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब देखो 18,764 बाहर आ गया, किसका है ये, माइनस का है। जब बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब गुणा है, गुणा कोष्टक लगा लेंगे, ये 99 है, ठीक है। 99 बाद ये क्या है, माइनस है, नहीं इसे क्या करेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, इसे लेंगे हम प्लस का। किसका लेंगे, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1 बचा, और एक इसमें ले लेंगे प्लस में, क्योंकि ये किसका है, प्लस का है। हमने यहाँ से क्या किया, ये चिन्ह बाहर नहीं लिया, चिन्ह हमने यहाँ का यहीं पे रहने दिया है, बराबर, ठीक है। इसके बाद 18,764, फिर क्या करेंगे, गुणा 99, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 99 और 1 100। मैंने तुम्हें बताया था अगर ऐसा कहीं टर्म आए तो क्या करेंगे, इसके आगे सीधे सीधे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऋण पे पहुंचते हैं, ऋण देखते हैं। ऋण है 15,341 गुणा -2, 15,341 गुणा किसमें हो रहा है, -2 में। फिर इसके बाद क्या लगा रखा है इन्होंने, प्लस, फिर है इसमें -15,341, फिर क्या है 15,341 के बाद गुणा 98, गुणा क्या है 98। अब देखिए इसमें क्या है, 15,341, 15,341, 15,341। अब देखो यहाँ पे क्या था, माइनस था, और यहाँ पे क्या आया है, प्लस आया है, क्या आया है, प्लस आया है, गुणा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2 प्लस, और यहाँ अंदर क्या लिखा जाएगा, फिर अंदर लिखा जाएगा -1, और फिर गुणा 98। चलिए आगे देखते हैं, 15,341 का 15,341, और ये क्या करेंगे, 98 का गुणा किस में करेंगे, इसमें -1 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -98 गुणा, इसमें अंदर कितना आ जाएगा, फिर -2, और फिर प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा, -98 आ जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में 15,341,
इसके बाद गुणा माइनस के 2, और देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 98 और 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 100, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 15,341, 2 जीरो, इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे, क्या हो गया इसका आंसर हो गया अड़ा। और फिर देखते हैं अगला च देखते हैं। च देखते हैं, ये उतारते जाने हैं आपको साथ साथ, ऐसे कॉपी पेन लेके, और साथ के साथ ये क्या करना है आपको, उतारने हैं। अगर नहीं उतार पाते हो तो इसको रोक लो वीडियो को, रोक के क्या होगा, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, उसके बाद आप आराम से बैठ के सॉल्व कर लें। चलो चा देखते हैं, -8 गुणा -8 एक कोष्टक में है, फिर है गुणा, फिर देखो यहाँ पे लगा हुआ है मझला कोष्ठक, इसे बोलते हैं मझला कोष्ठक, यानी बीच वाला, गांव में बीच वाले बच्चे को मझला बोलते हैं, तो ऐसे ये दूसरे नंबर का कोष्ठक होता है तो इसे मझला कोष्ठक बोल देते हैं। 10 - 5 - 43, 10 - 5 - 43 प्लस 98, प्लस क्या हुआ, 98 हुआ। यहाँ पे क्या होता है, -8 का -8 गुणा, अब क्या करेंगे, 10 - 5 - 43, अब क्या करेंगे, 10 - 5 - क्या करेंगे, 10 - 5 - 43, तो 10 में से 5 गया, कितना बचा, ये जोड़ लेते हैं पहले, सबसे पहले 48, माइनस का कितना हो गया, 48, और +10 प्लस 98, 98 और 10 कितना होगा, 108, 108 में से कितना घटाएंगे, 48, हाँ माइनस का 48 प्लस का 10 प्लस 98, इसके बाद क्या करेंगे, बराबर -8 गुणा मझला कोष्ठक, देखो अब क्या जोड़ते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था जोड़ करते हैं, तो 98 और 10 कितना हो गया, -48 प्लस 108 हो गया, हाँ बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे मझला कोष्ठक लगा लेंगे, इसके बाद बराबर -8 गुणा 108 में से क्या करेंगे, 48 घटाएंगे, क्या करेंगे, असमान चिन्ह को घटाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह हमें यहाँ पे प्लस का आएगा, और इसको इसमें से घटा देंगे, 108 में से 48 घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0, इसके बाद 10 में से 6 गया 4, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, -480, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारी ये प्रश्नावली क्या हो गई, पूरी हो गई। इसके बाद देखते हैं, हम पहुँचते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। कौन से प्रश्न पहुँचते हैं, चौथे प्रश्न में। ये सब लोग आप साथ के साथ उतार तो रहे हैं, उतारते रहिए इन सवालों को अपनी कॉपी पे, लिखते रहेंगे। चलिए प्रश्न 3 के बाद यहाँ पे कौन सा प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 का सॉल्यूशन देखेंगे।
प्रश्न 4 में ये कह रहा है कि इसने पंक्तियां बना रखी हैं। पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणन, यानी इसने एक तो पंक्ति बना रखी है का की और एक पंक्ति बना रखी है खा की, और एक कह रहा है कि का जो पंक्ति है, का पंक्ति में दो संख्याएं दी हुई हैं, वो किसकी दी हुई हैं, गुणा में दी हुई हैं, और गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिए। और खा में जो पंक्ति दी गई है, खा में जो पंक्ति दी गई है वो उनका गुणनफल है। तो का में जो दी गई हैं उन दोनों का गुणा करके गुणनफल जितना भी आए वो कितने में, खा में मिलान करना है। तो हम इसमें लिख लेंगे, सबसे पहले का पंक्ति लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी पंक्ति लिख लेंगे, खा पंक्ति लिख लेंगे। तो का पंक्ति में है 3 गुणा माइनस 2, यहाँ कितना है 3 गुणा माइनस 2, यहाँ कितना लिखा हुआ है -15, माइनस के 15। इसके बाद 3 गुणा -2, उसके बाद देखेंगे -4 गुणा -5, -4 गुणा माइनस के 5, यहां पर नीचे कितना लिखा हुआ है 35, इसके नीचे कितना लिखा हुआ है 35। अगली कितनी लिखी हुई है -6 गुणा 4, -6 गुणा 4, इसके नीचे कितना लिखा हुआ है 6, -6 गुणा 4 के नीचे कितना लिखा हुआ है 6, किसके, माइनस के 6। फिर लगा हुआ है कॉमा, माइनस के 6 के बाद क्या लिखा हुआ है 7 गुणा 5, कितना लिखा हुआ है इसके नीचे लिखा हुआ है 20। 7 गुणा 5 के बाद कितना लिखा हुआ है -8 गुणा -3, -8 गुणा माइनस के 3, -8 गुणा -3, फिर 5 गुणा -3, 5 गुणा -3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -24, यहाँ लिखा हुआ है 24। ये अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें ये दोनों गुणा में दी हुई हैं, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो इसमें से कोई एक उत्तर आएगा, और जो भी इसका उत्तर सही हुआ उसके बाद सही मिलान कीजिए, जो भी सही हो। तो देखो इसका 3 दूनी 6, माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस के 6 इसका गुणा आएगा, तो माइनस के 6 पे लगा दिया हमने। अब देखो 5 चौक 20, लेकिन माइनस और माइनस किसका हो गया, प्लस का हो गया, और 5 चौका 20, इसका आंसर कितना आएगा प्लस के 20 आएगा, तो प्लस के 20 पे लगा दिया। इसके बाद -6 4 छिक्के 24, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 24 आएगा, तो इस किस पे लगा दिया, माइनस के 24 पे लगा दिया। 7 पंजे 35, किसका, प्लस का, तो ये प्लस के 35 पे लगा दिया। इसके बाद -8, माइनस माइनस प्लस, 8 × 24, प्लस के 24, तो किस पे लगा दिया बेटा, प्लस के 24 पे लगा दिया। 5 दिया 15, माइनस के 15, यहाँ से क्या सीधे यहाँ पे 15 पे लगा दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका सवाल हो गया। कौन सा सवाल हो गया, चौथा वाला सवाल हो गया। कौन सा सवाल, चौथा वाला सवाल। चलिए चौथे 4 सवाल आज हमने पूरे कर लिए। अब चलते हैं 5वें सवाल पर। कौन से सवाल पर, 5वें सवाल पर। हाँ, साथ के साथ उतारते जाइएगा आप। पांचवें सवाल पे आएंगे। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल -1
जिसका -1 से गुणनफल है। प्रश्न 5। प्रश्न कौन सा बेटा? 5। प्रश्न 5 का सॉल्यूशन। प्रश्न 5 देखेंगे। प्रश्न 5 है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। मतलब ये कह रहे हैं कि नीचे इन्होंने का खा गा, ये कह रहे हैं कि एक कोई पूर्णांक है, अगर उसमें -1 का गुणनफल करो तो वो माइनस में आएगा। पूर्णांक कौन सा है ये तुम्हें पता करना है। तो इन्होंने का है वो दे रखा है -37। खा इन्होंने क्या दे रखा है? 49। गा इन्होंने क्या दे रखा है? 0। अब ये कह रहे हैं -1 से गुणा किसमें हो रहा है? तो देखो, अगर हम इसमें -1 से गुणा करेंगे तो -37 आएगा, सही बात है। अगर इसमें -1 से गुणा करेंगे तो -49 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। गा में देखेंगे, अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आनी चाहिए? उतनी ही संख्या आनी चाहिए, तो 0 आ रहा है। तो इसमें से बताइए कौन सा है? तो अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो इसमें हमें कौन सा सही मालूम पड़ रहा है? इसमें हमें पता चल रहा है कि -37 बिल्कुल सही आंसर है। -37 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर कौन सा है? -37। अब ये कह रहा है जिसका -1 से गुणनफल है। अच्छा, तो हाँ, ये कह रहा है कि इन सब में किससे गुणा करो? -1 से गुणा करवा रहा है। तो मैं गुणा इसमें कितना करो? -1 से कर दो। इसमें गुणा कितने कर दो? -1 से कर दो। इसमें गुणा -1 से कर दो। अब देखो, 37 का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा? 37। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसमें करो तो 49 एकन 49, तो माइनस और प्लस -49, ये आंसर हो गया। इसमें 0 और 1 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आंसर। ये कह रहा है कि -1 से इसमें क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे, और -1 से जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल कितना आएगा? तो इसका गुणनफल ये है, इसका गुणनफल ये है, इसका गुणनफल ये है। प्रश्न अब कौन से पे आते हैं? 6 पे आते हैं। 6 का सॉल्यूशन देखिए। 6 है, उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। यानी इन्होंने सवाल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? सवाल दे रखे हैं। और सवाल जो दे रखे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सवाल दे रखे हैं उसके नीचे जो आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है? आंसर दे रखा है। तो जो आंसर दे रखा है वो उसमें से केवल एक सही है, यानी 4 विकल्प दे रखे हैं आंसर के, उसमें से कितना सही है? एक सही है। और वो जो एक सही है आंसर, उसको क्या करिए? बताइए कि कौन सा वाला आंसर सही है। तो प्रश्न नंबर 6 का हम सॉल्यूशन यहां पर देखेंगे। कौन से का? का लिखते हैं। क में इन्होंने दे रखा है 3 + 2 × 7। इन्होंने क्या दे रखा है? 3 + 2 × 7 बराबर। इसे हम अब सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 3 और 2 5 × 7 बराबर 35। अब इसमें से अच्छा, इन्होंने आंसर नहीं दिया, इन्होंने ये सॉल्व कराया है। ये कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आंसर निकाल दिया है इसका, लेकिन इन्होंने आंसर नहीं दिया। इन्होंने अच्छा ऐसे सॉल्व कराया है। देखो कैसे सॉल्व कराया। ये कह रहे हैं कि 7, ये अगर ऐसे लिखें तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 3 का गुणा एक बार किस में हो जाएगा? 7 में, प्लस 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 2 का गुणा भी 7 में हो जाएगा। 7 का गुणा एक बार 3 में होगा, 7 का गुणा एक बार 2 में होगा। 3 × 7 प्लस 2 × 7, ये क्या होगा? का मान है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हुआ है इसका? 3 × 7 प्लस 2 × 7, यानी सही उत्तर कौन सा हुआ? तीसरा, थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद ख देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? ख देखेंगे। ख देखेंगे। ख क्या दे रखा है? 3 - 2 × 6।
ये दे रखा है 3 - 2 गुणा 6। अब देखो एक बार तो 6 गुणा हम 2 में करेंगे और एक बार 6 गुणा 3 में करेंगे, तो 3 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 6, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है बेटा? 3 गुणा 6 माइनस 2, पहला वाला विकल्प इसमें बिल्कुल इज द, पहला वाला आंसर क्या है? राइट आंसर है। कौन सा आंसर? पहला वाला राइट आंसर है। तो यहाँ 1 लिख के और सही कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला मिटा दो ये सवाल। चलिए अब देखते हैं ग, क्या देखेंगे? ग आंसर देखेंगे। ग इन्होंने क्या दे रखा है? ग -8 गुणा -5 का मान है। ये कह रहे हैं कि -8 गुणा, इसमें है -5। अब इसका मान बताओ, तो बराबर देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, 5 अट्ठे 40, प्लस 40, प्लस हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा इनका? दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे पहुंचते हैं घ पे। किस पे पहुंचते हैं बेटा? घ पे। घ देखेंगे। घ 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। ये कह रहा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांक हों, जैसे मान लो 3 ऋणात्मक पूर्णांक -3 गुणा -4 गुणा -5, ये 3 क्या हैं? ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, इसमें +5 से गुणा करो तो जो आंसर आएगा वो धन में आएगा कि ऋण में आएगा? ये कह रहा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। अब ये कह रहे हैं इन तीनों का गुणा करो, 3 चौका 12 पंजे 60, माइनस के 60 गुणा करो इसमें किसका? प्लस के 5 का। तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो देखो इसमें कितने का आएगा? माइनस का आंसर आएगा हमेशा। किसका आएगा? माइनस का। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा, ऋणात्मक। थर्ड कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ऋणात्मक, ऋणात्मक इज द राइट आंसर। चलो इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 पर, प्रश्न 7 का सॉल्यूशन। अब देखिए 7 में क्या कह रहा है? 7 में कह रहा है निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। इसमें तुम्हें बताने हैं कि सत्य कौन से हैं और असत्य कौन से हैं। अब देखिए, चलो ठीक है, पहला वाला देखते हैं, नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। ये कह रहा है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांक है हमारे पास, जैसे -1 गुणा -5 गुणा -6 गुणा -3 गुणा -2, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हम इनका गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा। ये क्या है? 1 है ये। अगर हम इनका गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो किस में आएगा उत्तर? उत्तर आना चाहिए किस में? माइनस में आएगा। सॉरी, ये कह रहा है धनात्मक, यानी धन में आएगा। ये सवाल तुम्हारा कह रहा है कि उत्तर किस में आना चाहिए? धन में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई विषम होते हैं पूर्णांक, जैसे हम यहाँ पे गिन लेते हैं, 5 कौन सी संख्या है? विषम है। तो विषम संख्याओं का जब गुणा होता है, विषम संख्याओं का मेरा कहने से मतलब है जो ये अंक हैं ये कितने हैं? 5 है, और 5 विषम है, तो उत्तर हमेशा किस में आएगा? ऋण में आएगा, धन में नहीं आएगा। लेकिन किताब क्या कह रही है? कि गुणनफल धनात्मक है। तो किताब क्या कह रही है? गलत कह रही है। तो पहला वाला क्या हुआ? असत्य हुआ।
सेकंड देखते हैं। सेकंड में ये कह रहा है दो ऋणात्मक पूर्णांक, ये कह रहा है कि अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को लें, जैसे -1 गुणा -5, इन दोनों को जब हम गुणा करके उत्तर लिखेंगे तो इनका उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये किताब कह रही है किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो किताब बताओ सही कह रही है गलत कह रही है? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। तो दूसरा हो गया हमारा सत्य। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। ये मिटा दे, इधर से मिटा दे रहा हूं, ये यहां से क्या कर दे रहा हूं? मिटा दे रहा हूं। चलो, दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक हो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे दो पूर्णांक हैं, एक दे रखा है 5, एक दे रखा है गुणा 6। ये कह रहा है कि एक ऋण में है तो उत्तर हमेशा किस में आएगा? ऋण में आएगा। ये ऐसा किताब कह रही है, तो बिल्कुल सही कह रही है कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है -17 का विपरीत +17 है। ये कह रहा है -17 कितने का? -17 का विपरीत क्या है? अपोजिट कितना है? प्लस का 17। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, पांचवा देखेंगे। अब पांचवा ये कह रहा है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। ये कह रहा है कि अगर हमें -17 का विपरीत ज्ञात करना है तो इसमें गुणा कितने से करेंगे? 0 से करेंगे। तो ये गलत कह रहा है, असत्य कह रहा है। अगर गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 उत्तर आ जाएगा। छठवां देखते हैं। अब 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। अगर हम 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करें, ये कह रहा है अगर हम 1 से गुणा किस में करें? 5 में, तो 5 आएगा। अगर हम 1 से गुणा 6 में करें तो 6 आएगा। 1 से गुणा 8 में करें तो 8 आएगा। बताओ, बिल्कुल सही कह रहा है कि जिससे 1 से गुणा जिसमें करें तो वो उतना ही आ जाता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कह रहा है। तो इन्हीं सत्य सत्य के साथ क्या होती है हमारी ये प्रश्नावली बिल्कुल खत्म होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? एंड लिख देते हैं, EN और D। हाँ अब सही है, ये रह गया छोटा सा। तो इसके साथ हमारा क्या हो गया? ये प्रश्नावली खत्म हो गई। और प्रश्नावली खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? अब अगली प्रश्नावली में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए आनंद फॉर एजुकेशन। और इसमें क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, यानी अच्छे तरीके से। अगर कोई सवाल, अगर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे भी कोई गलती होती है और मैं भी कोई करता हूँ, वैसे तो गलती होने की गुंजाइश रखता ही नहीं हूँ मैं। अगर मान लो जैसे मुझ पर ही बाई चांस माइनस के प्लस हो जाता है या प्लस के माइनस हो जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर ये गलती होगी तो मैं उसे आगे से सुधारने का प्रयत्न करूँगा। और आपका बहुत बहुत आभार रहेगा कि आपने मेरी गलतियाँ बताई। आप जब तक नहीं बताओगे कि आप ये गलती कर रहे हो, तब तक मेरी इसमें पढ़ाने में इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा। मैं चाहता हूँ मेरा इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम यहाँ पे यूपी बोर्ड का सिलेबस अभी लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी का भी जल्द आपको सब पूरा सब कुछ मिलेगा। एनसीईआरटी का मैथ, साइंस, जीके, जितनी भी अगर मान लो 6 से लेके तुम 10th तक ये क्लासें मेरी कर लोगे तो आपको कंपटीशन की कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम ये निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि कोई भी और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपके इस पे चैनल पे रहेगा। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और हम कौन से मिलेंगे? अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। ये हम 3D पढ़ा रहे थे, अगली एक्सरसाइज है इसकी 3E में आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल आनंद फॉर एजुकेशन, जहाँ पे सारी वीडियो आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड अवेलेबल है।